नमस्ते। आज का ये प्यार भरा 2 शब्द प्यारे पापा के लिए। आज सब बोलते हैं, आज पापा का दिन है, हैप्पी फादर्स डे। येस, ऑफ कोर्स हैप्पी फादर्स डे। ये फादर एक ऐसी 2 शब्द है, कोई-कोई तो इससे सुनने के लिए अपना ज़िंदगी भर तरसते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये सुनने का मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि ना उनको बच्चे होते हैं। बहुत अजीब-सी चीज़ है, दुनिया का इकलौता इंसान है जो अगर खुद से ज़्यादा किसी का सक्सेस चाहता है, तो एक पापा है। ये पापा ये हमेशा ये चाहते हैं कि मैं सक्सेस हुआ या नहीं, मगर मेरे बच्चे मेरे से भी ज़्यादा सक्सेस होना चाहिए। एक जो माँ होती है हमेशा बच्चे को अपना सीने पे लगा के रखती है, मगर एक पापा जो है हमेशा अपना बेटा या बेटी को खांधे पे बिठा के घुमाता है। जो मेरे को नहीं दिखा, मेरे बच्चे देख के ये पापा का सपना होता है। दुनिया के लिए तो पापा पापा ही सही, मगर खुद के बच्चों के लिए पापा हमेशा नासमझ होता है। हमेशा ऐसा लगता है हमको कि हमारा पापा हमारे लिए कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं खरीदता है। मगर ऐसी ही बात है कि पापा एक ऐसी चीज़ है, ऐसा इंसान है दुनिया का, बच्चों के लिए अगर कुछ खरीदी करना है, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं होता है। अगर खुद के लिए कुछ खरीदी करना है, उससे बड़ा गरीब कोई नहीं होता है। फिर भी हम बच्चे लोगों को लगता है कि हमेशा एक सवाल उठता है कि मेरे पापा ने मेरे लिए क्या किया? हम भूल जाते हैं ज़िंदगी भर उसने अपने लिए कुछ खरीदा या नहीं, मगर अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए हर बर्थडे पे, हर ईद पे, हर फेस्टिवल पे उसने गिफ्ट लाए, कपड़े लाए। वो खुद खाया या नहीं, बच्चों के लिए कुछ लेके आएगा। वो खुद पहना या नहीं, हर फेस्टिवल पे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाएगा। बोलने के लिए तो पापा हमेशा हम बोलते हैं, पापा तुमको समझ में नहीं आता, तुमको तमीज़ नहीं है, तुमको क्या बोलते हैं सेंस ऑफ बिहेवियर नहीं है। मगर याद रहे, हम उस पापा के औलाद थे, जिस पापा ने कभी हमसे ये नहीं सोचा कि उस कपड़े पे, उसके शर्ट्स पे हमने सुसु किया है। बच्चों हम जब बच्चे थे, उस पापा को हमने लात मारा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम बड़े होने पर भी पापा को आजकल लात मार रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। बस बोलने के लिए तो बहुत सारे हैं बातें, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकेंगे। पापा एक ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगी में कोई कोई वैल्यू, आप सोने हीरे कुछ भी एक तरफ रख के उसको तोलोगे ना, तभी भी कम पड़ जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ होती है पापा। प्लीज़ लव योर डैड। ज़िंदगी भर उसने सैक्रिफाइस करके तुमको पाला है, पोसा है, बड़ा है। एक पापा 10 बच्चों को बड़ा कर सकता है, अगर 10 बड़े बच्चे होने के बाद भी एक पापा को संभाल नहीं पाएंगे। ये आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट आई एम वेरी लकी, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई फादर। आई लव यू डैड। आज मैं जो कुछ भी हूँ, बस आप मेरे रियल हीरो है। शायद आपने कुछ ना पढ़ा हो, मगर मेरे को इतना बड़ा आदमी बनाया। शब्द नहीं निकल रहे हैं मेरे मुंह से, क्या बोलूँ। बस आप एक चलता फिरता भगवान हो, इतना ही बोल सकता हूँ। मेरे जैसे लाखों होंगे जो अपने पापा से अपना फीलिंग्स ना शेयर किए हो। स्टेटस डाल के हैप्पी फादर्स डे बोलना बड़ी बात नहीं है, आजकल वो ट्रेंड है। मगर अब आप 25-30 साल की उम्र में हो गए तो पापा का उम्र करीबन 50 साल होगा।
तो प्लीज़ सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बचे हुए 10-20 साल अपने पापा से एक अच्छे दोस्त की तरह रहो। कोई पापा कंजूस है तो वो खुद के लिए गाड़ी, खुद के लिए बंगला, खुद के लिए ऐशो-आराम दौलत इकट्ठा करने के लिए कंजूस नहीं है। वो कंजूस इसलिए है कि अपने बेटे को उस लायक बना सके जो वो खुद नहीं था। वो खुद का गाड़ी खरीदना चाहिए और खुद का बंगला खरीदना चाहिए और एक अच्छे नौकरी में रहना चाहिए। ऐसा पापा का सपना होता है, इसलिए वो कंजूस है। खुद के लिए पापा कुछ ना खरीदे तो सही, बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। इसलिए प्लीज़ लव योर डैड। पापा एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में कोई चीज़ उसका वैल्यू ही नहीं कर सकते। बस पापा एक अनमोल है, चलता फिरता भगवान है। उस भगवान को आप ख्याल रखोगे ना, तो कोई मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। पापा सिर्फ पापा ही है। वंस अगेन आई विशिंग ए वेरी हैप्पी फादर्स डे। मेरे फादर को उनका पैर छू के मैं नमस्कार करके प्यार दिखा रहा हूँ। सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, नॉट ओनली ए फादर्स डे, हर दिन अपने पापा का इज़्ज़त करो, अपने पापा का ख्याल रखो। जब तक वो रहेंगे, प्लीज़ वो प्रीशियस टाइम बहुत बहुत अहमियत रखना, उसको संभाल के रखना। पापा, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव इन दिस वर्ल्ड। आई लव यू डैड। थैंक यू। नमस्ते। आज का ये प्यार भरा दो शब्द प्यारे पापा के लिए। आज सब बोलते हैं आज पापा का दिन है, हैप्पी फादर्स डे। यस, ऑफ कोर्स हैप्पी फादर्स डे। ये फादर एक ऐसी दो शब्द है, कोई कोई तो इससे सुनने के लिए अपना ज़िंदगी भर तरसते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये सुनने का मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि ना उनको बच्चे होते हैं। बहुत अजीब सी चीज़ है, दुनिया का एक लौता इंसान है जो अगर खुद से ज़्यादा किसी का सक्सेस चाहता है तो एक पापा है। ये पापा ये हमेशा ही चाहते हैं कि मैं सक्सेस हुआ या नहीं, मगर मेरे बच्चे मेरे से भी ज़्यादा सक्सेस होना चाहिए। एक जो माँ होती है हमेशा बच्चे को अपना सीने पे लगा के रखती है, मगर एक पापा जो है हमेशा अपना बेटा या बेटी को खांधे पे बिठा के घुमाता है। जो मेरे को नहीं दिखा, मेरे बच्चे देख के ये पापा का सपना होता है। दुनिया के लिए तो पापा पापा ही सही, मगर खुद के बच्चों के लिए पापा हमेशा नासमझ होता है। हमेशा ऐसा लगता है हमको कि हमारा पापा हमारे लिए कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं खरीदता है। मगर ऐसी ही बात है कि पापा एक ऐसी चीज़ है, ऐसा इंसान है दुनिया का, बच्चों के लिए अगर कुछ खरीदी करना है उससे बड़ा अमीर कोई नहीं होता है। अगर खुद के लिए कुछ खरीदी करना है उससे बड़ा गरीब कोई नहीं होता है। फिर भी हम बच्चे लोगों को लगता है कि हमेशा एक सवाल उठता है कि मेरे पापा ने मेरे लिए क्या किया। हम भूल जाते हैं ज़िंदगी भर उसने अपने लिए कुछ खरीदा या नहीं, मगर अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए हर बर्थडे पे, हर ईद पे, हर फेस्टिवल पे उसने गिफ्ट लाए, कपड़े लाए।
वो खुद खाया या नहीं, बच्चों के लिए कुछ लेके आएगा। वो खुद पहना या नहीं, हर फेस्टिवल पे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाएगा। बोलने के लिए तो पापा हमेशा हम बोलते हैं, पापा तुमको समझ में नहीं आता, तुमको तमीज़ नहीं है, तुमको क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ बिहेवियर नहीं है। मगर याद रहे, हम उस पापा के औलाद है जिस पापा ने कभी हमसे ये नहीं सोचा कि उस कपड़े पे, उसके शर्ट्स पे हमने सुसु किया है। बच्चों, हम जब बच्चे थे उस पापा को हमने लात मारा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम बड़े होने पर भी पापा को आजकल लात मार रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। बस बोलने के लिए तो बहुत सारे हैं, बातें कभी ख़त्म ही नहीं हो सकेंगे। पापा एक ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगी में कोई कोई वैल्यू, आप सोने हीरे कुछ भी एक तरफ रख के उसको तोलोगे ना, तभी भी कम पड़ जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ होती है पापा। प्लीज़ लव योर डैड। ज़िंदगी भर उसने सैक्रिफाइस करके तुमको पाला है, पोसा है, बड़ा है। एक पापा 10 बच्चों को बड़ा कर सकता है, अगर 10 बड़े बच्चे होने के बाद भी एक पापा को संभाल नहीं पाएंगे। ये आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट आई एम वेरी लकी, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई फादर। आई लव यू डैड। आज मैं जो कुछ भी हूँ, बस आप मेरे रियल हीरो है। शायद आपने कुछ ना पढ़ा हो, मगर मेरे को इतना बड़ा आदमी बनाया। शब्द नहीं निकल रहे हैं मेरे मुंह से, क्या बोलूँ। बस आप एक चलता फिरता भगवान हो, इतना ही बोल सकता हूँ। मेरे जैसे लाखों होंगे जो अपने पापा से अपना फीलिंग्स ना शेयर किए हो। स्टेटस डाल के हैप्पी फादर्स डे बोलना बड़ी बात नहीं है, आजकल वो ट्रेंड है। मगर अब आप 25-30 साल की उम्र में हो गए तो पापा का उम्र करीबन 50 साल होगा। तो प्लीज़ सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बचे हुए 10-20 साल अपने पापा से एक अच्छे दोस्त की तरह रहो। कोई पापा कंजूस है तो वो खुद के लिए गाड़ी, खुद के लिए बंगला, खुद के लिए ऐशोआराम दौलत इकट्ठा करने के लिए कंजूस नहीं है। वो कंजूस इसलिए है कि अपने बेटे को उस लायक बना सके जो वो खुद नहीं था। वो खुद का गाड़ी खरीदना चाहिए, और खुद का बंगला खरीदना चाहिए, और एक अच्छे नौकरी में रहना चाहिए। ऐसा पापा का सपना होता है, इसलिए वो कंजूस है। खुद के लिए पापा कुछ ना खरीदे तो सही, बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। इसलिए प्लीज़ लव योर डैड। पापा एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में कोई चीज़ उसका वैल्यू ही नहीं कर सकते। बस पापा एक अनमोल है, चलता फिरता भगवान है। उस भगवान को आप ख्याल रखोगे ना, तो कोई मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। पापा सिर्फ पापा ही है। वंस अगेन विशिंग ए वेरी हैप्पी फादर्स डे। मेरे फादर को उनका पैर छू के मैं नमस्कार करके प्यार दिखा रहा हूँ। सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, नॉट ओनली ए फादर्स डे, हर दिन अपने पापा का इज़्ज़त करो, अपने पापा का ख्याल रखो। जब तक वो रहेंगे, प्लीज़ वो प्रीशियस टाइम बहुत बहुत अहमियत रखना, उसको संभाल के रखना। पापा, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव इन दिस वर्ल्ड। आई लव यू डैड। थैंक यू।